ओबीसी क्रीमी लेयर के नए रूल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। काफी लोगों का यह क्वेश्चन आया था, काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो सुनने में आ रहा है कि 12 लाख लिमिट होगी, ये कब होगी, क्या होगी, ये क्या लफड़ा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो वन बाय वन इस चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखो जो अभी तक क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर वाला टर्म है वो सिर्फ ओबीसी के लिए यूज होता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर जो लिमिट थी ये अभी तक 8 लाख रुपया थी, ये अभी तक लिमिट 8 लाख रुपया थी। तो इसमें 8 लाख लिमिट में ये है कि 8 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, मतलब आप जनरल में काउंट हो गए, और 8 लाख से कम है मतलब आप ओबीसी का फायदा उठा सकते हो। पॉइंट क्लियर है। लेकिन लेकिन ये क्या होता था कि जो सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए इनकम का क्राइटेरिया नहीं था। इनकम का क्राइटेरिया नहीं था, मतलब किसी की इनकम 10 लाख है लेकिन वो थर्ड ग्रेड कर्मचारी है, उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा। अभी तक ये नियम था। लेकिन जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कुछ इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जो क्रीमी लेयर की लिमिट है 8 लाख, उसको 12 लाख करने का विचार कर रहे हैं कि देखो हर 3 साल में ये इनकम रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, पहले देखो 1-1.5 लाख थी, उसके बाद 3 लाख की, फिर 8 लाख की, तो हर 3 साल में इसको चेंज किया जाता है। तो देखो 2017 से 2021 कम से कम 4 साल होने आए, तो ये लिमिट को चेंज करना होगा, और महंगाई बढ़ी है तो 8 लाख से तो बढ़ेगा। तो जो हमारा मंडल कमीशन है, जो हमारा ओबीसी का कमीशन है, वो कह रहा है 15 लाख करो भाई। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो कह रही है कि 12 लाख कर देते हैं, इस इनकम की लिमिट को 12 लाख कर देते हैं। कंडीशन 1। सेकंड कहता है कि सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम को भी अपन इंक्लूड करेंगे। समझना, मतलब कोई सरकारी आदमी अगर 12 लाख से ऊपर कमाएगा, ठीक है, तो उसको भी क्रीमी लेयर में लेंगे, उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक तो यह सिस्टम नहीं था, तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकारी कर्मचारियों को घाटा होगा। ठीक है, ओके। थर्ड कहता है कि ऑल फैमिली इनकम शुड बी क्लब। अभी तक माता और पिता की आय देखी जाती थी, माता और पिता की आय, लेकिन ये बात आ रही है कि फैमिली की इनकम को भी जोड़ देते, मतलब फैमिली में बच्चा, भाई बहन जो भी कमा रहे ना, सारी इनकम जोड़ दो, और वो मिला के अगर 12 से क्रॉस होती है तो उसको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। तो देखो ये कॉम्प्लिकेसी है, इसके अपोज में भी बहुत सारे है, इसलिए ये रूल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन देखो मैं भी, अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, ठीक है, यूपी वगैरह 2-3 स्टेट में अभी इलेक्शन होंगे, तो उस हिसाब से क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ेगी जरूर, 8 से 12 लाख या 15 लाख जो भी होनी होगी। और ये जो सैलरी एग्रीकल्चर वाला, यहाँ पर भी देखो डिस्प्यूटिंग मामला है, यहाँ पर भी देखो अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कुछ पक्ष में भी आएंगे, तो काफ़ी डिस्प्यूटिंग मैटर हो रहा है, तो इसलिए इसको अभी तक लागू नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि ओबीसी क्रीमी लेयर से रिलेटेड जो न्यू अपडेट आ रही है, न्यू चेंजेस है, वो क्या है, क्या होने वाले हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 8 लाख मान के चलिए, अभी तक आप 8 लाख मान के चलिए, सैलरी एग्रीकल्चर इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा। पॉइंट क्लियर है। सिर्फ अभी तक आपको ये चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जब अगर कभी भी ये चेंज होगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है। थैंक यू सो मच।